Hello students, I am Sajan Bharadwaj, TGT Science at Ahalwasya Vidya Vihar, Bhiwani. Today I am going to take the third chapter of our class 10. As all of you know, the name of the lesson is metals and non-metals. And you must be feeling quite comfortable, I hope, with this lesson. Because it is a lesson which we have already studied in our previous classes. Since lower classes, you can say 6th, 7th, 8th, okay? We have studied, and in 9th we have also studied about the metals and non-metals, their physical properties only. Again the topic is going to be repeated, but don't think इसमें आपको नया कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. I'll try to explain the topic in detail with some more properties, with some more examples and a lot of exceptions. मैं हमेशा इस बात के बारे में जोर देकर के बोलता हूं कि exceptions are somewhat more important than the normal things. क्योंकि टीचर लोग इस बात में कम इंटरेस्टेड रहते हैं आमतौर पर कि जनरल सी बातें बच्चों से पूछी जाए. They want to have the specific knowledge, and specific knowledge means exceptions. ग्रुप के बारे में जनरल तो सभी को पता होता है, विशेष क्या है, पर्टिकुलर क्या है, that is exception. Exception को अगर हम वैसे बात करते हैं तो exception means a substance which has the different properties than its group. जैसे मेटल के बारे में बात करूंगा तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सब जानते हैं. लेकिन ये कितने लोग जानते हैं कि मरकरी इज आल्सो ए मेटल विच इज नॉट लिक्विड, नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स आर सॉलिड, ये सब जानते हैं, लेकिन मरकरी मेटल है और सॉलिड नहीं है, ये कितने लोग जानते हैं. ये बात इंपॉर्टेंट बनती है, राइट. तो आज का टॉपिक भी हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब बुक में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग दी गई हैं. मैं इस टॉपिक को कंबाइन करता हूं ताकि ज्यादा वीडियोस नहीं बनाने पड़े, एक वीडियो में आपको मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊं. इसलिए मैंने यहां कंबाइन कर दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा तो उससे कंपैरिजन भी हो जाएगा, अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चाहे तो हम टेबल बना सकते हैं, आप वीडियो देखते टाइम पर एक टेबल बना लीजिए जिसमें 3 कॉलम रखने हैं आपने. पहले में कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे में मेटल और तीसरे में नॉन मेटल. कंपेयर करते जाइए, एग्जांपल लिखते जाइए, वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहिए जैसे आपको सुविधा लगे, राइट. सो स्टार्ट विद द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स which can be simply observed without any chemical reaction. जो चीजें बिना केमिकल रिएक्शन के हमारे सामने आ जाती हैं, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज. लेकिन जिन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए आपको रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, ठीक है, एसिड के साथ, बेस के साथ, एयर के साथ, किसी दूसरे केमिकल के साथ, और फिर पता लगे प्रॉपर्टी क्या है, those are called chemical properties. तो अभी आज के टॉपिक में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी लेनी है. फिजिकल प्रॉपर्टी आमतौर पर सिंपली ऑब्जर्व हो जाती है, और इस बात का ध्यान रखिए मैं मेटल और नॉन मेटल दोनों को एक साथ लेने की कोशिश करता हूं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं यहां लिखता हूं तो मेटल्स आर सॉलिड, या हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर. बट उससे भी पहले कई बार एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों में. उनको ये नहीं पता होता कि मेटल है कौन, नॉन मेटल है कौन. तो इसके लिए फिर मैं प्रीवियस क्लास की बात आपसे शेयर करूं. आप बच्चों ने एक वर्ड पढ़ा है एलिमेंट. जब भी मैं एलिमेंट वर्ड बोलता हूं तो मैं ये कहता हूं इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म. किसकी है प्योरेस्ट फॉर्म? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की सबसे प्योर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. क्लास 9 में आप बच्चों ने पढ़ा होगा एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, they can be divided into non-metals
and at the same time there is a very small group, ठीक है, that is called metalloid. मेटलॉइड को बेटा सेमी मेटल भी लिखा जाता है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करती है, राइट स्टूडेंट। नाउ मेटल कौन है? दोज एलिमेंट which are solid at room temperature, which are good conductor of heat and electricity, which has lustrous property, which are ductile, which are malleable, they are called metals. जिनमें ये सारे गुण हैं, malleable, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, वो सारे मेटल कहलाएंगे। जब हम अपनी बुक को स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक चैप्टर नंबर 5 आने वाला है, उसमें पीरियोडिक टेबल आएगा। पीरियोडिक टेबल अगर आप स्टडी करते हैं तो आज की टेबल में 118 एलिमेंट मेंशन है, राइट, और उस 118 एलिमेंट में लगभग 91 एलिमेंट ऐसे हमारे पास जो मेटल की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, ये बात आप बच्चों ने ध्यान कर लेनी है। लगभग हमारे पास 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल की कैटेगरी में जाएंगे, 20, क्योंकि आपके पास इनर्ट गैसेज इसमें आएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दिस टाइप ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी के सभी आपके किसमें आएंगे? नॉन मेटल में। ये ग्रुप सबसे छोटा है। इस ग्रुप में केवल 7 हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं जो सेमी मेटल की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें अगर आप बात करेंगे, अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एक का नाम है बोरोन, दूसरा है आपके पास सिलिकॉन, एक आपके पास है जर्मेनियम, ठीक है, एक आपके पास है आर्सेनिक, मैं सिंबल लिख रहा हूं टाइम सेव करने के लिए। इसी तरह से एक होता है एंटीमोनी जिसका सिंबल है Sp। टेक केयर, देयर कैन बी सम मोर आल्सो, टोटल 7, दीज आर मेटलॉइड। ये हमने स्टडी नहीं करने हैं, लेकिन आप बच्चों ने एक एग्जांपल ध्यान करने हैं और ये पता होना चाहिए कि मेटलॉइड किसको बोलते हैं। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट, बी केयरफुल, ये सभी एलिमेंट है व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे मेटल की तरह से वो सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल की तरह से उनकी कंडक्टिविटी या तो बिल्कुल जीरो हो सकती है या पुअर कंडक्टर हो सकते हैं। जैसे सिलिकॉन होता है, आप बच्चों को पता है सिलिकॉन को सेमी कंडक्टर बोला जाता है। सेमी का मतलब थोड़ा सा मेटल जैसा, थोड़ा नॉन मेटल जैसा। नॉन मेटल आमतौर पर कंडक्ट नहीं करते, मेटल कंडक्ट करते हैं, ये बीच का है, इसलिए सेमी मेटल हो गया। सेमी मेटल मतलब मेटलॉइड हो गया। तो इस टॉपिक को तो आप छोड़ दीजिए, इतना ही करना है इसमें। एग्जाम्पल याद कर लो, कॉन्सेप्ट स्टडी कर लीजिए, नंबर मैंने आपको बता दिया। आप अगर और ज्यादा इसके बारे में देखना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं, तो आपकी बुक में पेज 86 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, वहां पर पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको एक जिगजैग लाइन मिलेगी, उसमें इन सभी के नाम मेंशन। अब आ जाइए मेटल और नॉन मेटल पर। पहले एग्जांपल लिख दो यहां पर। एग्जांपल वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बच्चे जानते हैं। एग्जांपल Fe, मैं फिर से सिंबल लिख रहा हूं टाइम सेव करने के लिए। गोल्ड, ये आयरन है आपका, ये गोल्ड है। एग्जाम में प्लीज आप सिंबल नहीं लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे पूरा। सिल्वर Ag, राइट, एल्यूमिनियम Al, दीज और मेटल्स। Hg, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये मरकरी है क्योंकि ये स्पेशल है, मैंने अभी बताया ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल की बात करिए तो सबसे पहला आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे पेज 86 पर, तो सबसे ऊपर कॉर्नर पर एक अलग से लाइट येलो कलर में आपको H सिंबल दिखाई देगा, दैट इज हाइड्रोजन। इसके साथ आपके पास क्लोरीन हो सकता है, आपके पास कार्बन हो सकता है, आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है, आपके पास फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स। तो ये थोड़ी भाई एग्जांपल की बात, नंबर की बात, ठीक है। मजे की बात यह है कि नॉन मेटल बहुत कम है नंबर में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला अबाउट 20, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी अब नई टेबल में 118 एलिमेंट आ गए हैं। पुराने टेबल अगर आपके पास होगी तो उसमें 118, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 118 नहीं मिलेंगे, इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें कुछ ब्लॉक खाली मिलेंगे, ठीक है। सो अब हम प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट, तो हमें यहां लिखता हूं मेटल्स आर सॉलिड। मैंने प्रॉपर्टी बोला फिजिकल स्टेट,
मेटल्स आर सॉलिड। अब अगर आर सॉलिड लिख दिया फिर मरकरी कहेगा भाई मेरे बारे में बताओ, मैं भी तो मेटल हूं, तो इसलिए हम आर को हटा देते हैं और रादर हटाने की बजाय यहां एक बीच में छोटा सा वर्ड ऐड कर देते हैं, मेटल्स आर जनरली। ये जनरली बोलते हैं हमारी जान छूट जाती है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ठीक है, कि मेटल आमतौर पर सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या बताया बेटा मैंने, एक्सेप्शन आप बच्चों को बताया मैंने, मरकरी। जब भी हम मरकरी लिखेंगे, मरकरी इज ए मेटल विच इज नॉट सॉलिड, वो सॉलिड नहीं है। कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। कहां काम आता है, थर्मामीटर्स में। आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। एलॉयज भी इसकी बनती है, उनको एमलगम्स बोलते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, तो ये ध्यान करेंगे। अब मेटल अगर सॉलिड है तो नॉन मेटल के बारे में क्या ख्याल है, नॉन मेटल्स आर नॉट सॉलिड, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल हमारे तीनों स्टेट में मिलते हैं। नॉन मेटल्स आपके पास, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और दे मे बी गैस, यानी गैसेस फॉर्म। तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है बेटा। सॉलिड में बात करें, कार्बन दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड होता है, नेचुरल, जो नॉन मेटल है, राइट। इसी तरह से लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में हमारे पास एक नॉन मेटल आएगा और उस नॉन मेटल के, दैट इज एन एक्सेप्शन यू कैन से। एंड गैसेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑल दीज आर द गैसेस नॉन मेटल्स। याद रह जाएगी बात आपको। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान कर लेनी है कि ये होगी फिजिकल स्टेट की बात। दूसरी बात हम कर सकते हैं हार्डनेस। हार्डनेस ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फिजिकल स्टेट था, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, but there is a sodium, there is calcium, these are also metal. and पता है सोडियम इज ए मेटल विच कैन बी कट जस्ट लाइक वेजिटेबल्स। जैसे चाकू से आप सब्जी को काटते हैं उसी तरह से इसको काट सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये भयंकर रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर केप्ट इन केरोसिन। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि नेम ए मेटल which can't be kept in open air, which is always kept under kerosene. केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, खुला रखेंगे एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये हमारे पास हार्डनेस की बात है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। आयरन आप सब बच्चों ने देखा बहुत हार्ड होता है और उसकी हार्डनेस की वजह से ही हम अपने बिल्डिंग्स में उसको यूज करते हैं, ब्रिजेस में यूज करते हैं। ये बात भी कई बार एक चीज और ध्यान करने आप बच्चों ने, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बेस पर उसके यूज बनते हैं। अब कोई चीज हार्ड है, अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, तो उसे हम हार्ड मटेरियल, हमारी अलमीराज होती हैं, आप सभी बच्चे देखते हैं, क्योंकि आयरन हार्ड होता है तो आयरन से अलमीराज बनते हैं। मैंने ब्रिज की बात एग्जांपल दिया, गाड़ियों का एग्जांपल दिया, रेलवे ट्रैक आप बच्चों ने देखे होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम प्लास्टिक के रेलवे ट्रैक बना दें, पता लगा ट्रेन आई और ट्रैक कहीं और ट्रेन कहीं? तो ये जैसी प्रॉपर्टी होंगी उसी हिसाब से उसके यूजेस भी बनते हैं, ठीक है। तो ये हार्डनेस की बात होगी। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास हो सकती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ये वर्ड कई बच्चों को नया लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है बेटा, जैसे ये पेन है, अब इस पेन को अगर मैं ऊपर से बांध दूं और नीचे इस पर वेट लटकाना शुरू करूं तो ये कितना वेट, कितना प्रेशर, कितना टेंशन, कितना लोड बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी भाई? हाई, आमतौर पर हाई होगी बेटा, क्योंकि मरकरी फिर आएगा बीच में, कहेगा मेरे पास तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही नहीं, मैं तो पहले लिक्विड बना बैठा हूं, ठीक है। सोडियम नहीं आ सकता क्योंकि चाकू से कट जाता है, कैल्शियम नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन मेटल, नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो नॉन मेटल में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑलरेडी लो होती है, नॉन मेटल की वायर वगैरह नहीं बन पाते हैं, तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान कर लेनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं मेंशन करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में हम कह सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होता है बेटा? 9th क्लास में
ने पढ़ा था मास अपॉन वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम और मास दोनों का कंपैरिजन कर दिया जाए, जैसे एक स्टोन पीस है, एक स्टोन पीस लो, एक थर्मोकोल पीस लो, दोनों सेम साइज के ले लो, दोनों को अपने हाथ पर रखिए, कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं, हाथ पे रखा और पता लग गया स्टोन ज्यादा हैवी है। हैवी क्यों है वो? क्योंकि उसके पास उतने ही वॉल्यूम में मास ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, और पार्टिकल जितने पास आएंगे तो पार्टिकल का मास ज्यादा हो जाएगा उतने एरिया में। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, मेटल की डेंसिटी क्या लिखेंगे हम? हाई। मेटल की डेंसिटी क्या लिखनी है बेटा? हमें हाई डेंसिटी लिखनी है। अब बच्चे जानते हैं जो हमारे पास आयरन होता है, आयरन की जो डेंसिटी है इट इज अबाउट 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 7.8 ग्राम, ये एग्जांपल हटा देता हूं यहां से, अब आपने नोट कर लिए होंगे। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये नॉन एसआई है, अगर इसको एसआई कन्वर्ट करना तो ये किलोग्राम में चला जाएगा और ये पर क्यूबिक मीटर में चला जाएगा। लेकिन अगर सोडियम की बात करें, ये हुआ मेटल, आयरन, आमतौर पर मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, गोल्ड इससे भी ज्यादा हैवी होता है, प्लेटिनम लगभग उतना ही हैवी होता है, मरकरी इज आल्सो वेरी हैवी एलिमेंट, ध्यान करिए। लेकिन जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की जो डेंसिटी है 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सोडियम इतना हल्का फुल्का है, कई बार कंफ्यूजन हो रहता है, सोडियम है, कैल्शियम है, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम डेंसिटी। अब हालांकि कैल्शियम थोड़ा सा हैवी होता है, अब कैल्शियम को जैसे ही पानी में डाला, पानी में डालते ही वो ऊपर आ जाता है, तो बच्चे कहते हैं तो पानी से हल्का है सर, ऊपर तैरता है। बी केयरफुल, वहां तैरने का रीजन एक अलग और भी होता है। कैल्शियम एंड सोडियम जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो उसको ऊपर उतार लेते हैं, तो वहां रीजन आपने ये भी लेना है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल बहुत हल्के फुल्के होते हैं, आमतौर पर उनकी डेंसिटी कम होती है। बट जब डायमंड की बात करेंगे, डायमंड बेटा नॉन मेटल है, उसके बावजूद देखो ये सोडियम जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम भी नहीं है, ठीक है, 1 ग्राम जो अप्रोक्सीमेट वाटर की 1 होती है, ठीक है, डायमंड की तो डेंसिटी 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर इसी का एक भाई बहन कहें ग्रेफाइट, आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल, उसकी डेंसिटी 2.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब इस मेटल से तो ये नॉन मेटल भी हैवी है। तो ध्यान करिए, हर जगह थोड़े से एक्सेप्शंस अपने को लागू करने हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करूं तो लस्ट्रेस। लस्ट्रेस प्रॉपर्टी, लस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रेस का मतलब होता है कि जब किसी मेटल को आप कट करते हैं, मेटल का एक पीस आपके पास, ऊपर से आपको गंदा सा लग रहा है, लेकिन जैसे उसको हमने कट किया, अंदर से जो सरफेस निकलेगा उस पर जो ही लाइट फॉल करेगी तो लाइट से चमकता है। इट इज जस्ट लाइक द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी यू कैन से, ठीक है। हालांकि रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी अलग कंसेप्ट है, लेकिन जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो शाइन करेगा, चमकेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लस्ट्रेस प्रॉपर्टी, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मेटल्स आर लस्टर, लस्टर LUSTRE लस्टर। और यही वजह होती है कि इनकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी अब किसमें ज्यादा होती है भाई? इमीडिएटली इसका आंसर आप सब बच्चे दे सकते हैं, गोल्ड में सबसे ज्यादा लस्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सिल्वर आप कह सकते हैं, प्लेटिनम आप कह सकते हैं। These are the metals, they have the lustrous property. ये चमकते हैं, और इनकी चमक ही है जिसकी वजह से ये किसमें यूज किए जाते हैं? They are used to prepare the jewelries. भाई हमें ज्वेलरी चमकदार चाहिए ना, काली कलौटी तो नहीं चाहिए, गोल्ड जैसे नहीं चाहिए, या चाहिए? गोल्ड जैसे ही चाहिए, आयरन जैसे नहीं चाहिए कि 2 दिन बाद पता लगा रस्टिंग हो गई, ठीक है। तो बी केयरफुल। तो मेटल्स आर लस्ट्रस। कॉपर you can also add in this list. Copper is also a lustrous metal. वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन इनमें बड़ी मजेदार होती है, इनकी अपनी चमक होती है। गोल्ड का स्पेसिफिक कलर होता है, आप सब बच्चों को पता है, येलोइश कलर होता है। सिल्वर जो बहुत ही व्हाइटिश कलर का होता है। प्लेटिनम इज आल्सो द सेम। कॉपर के बारे में आप सब बच्चों को पता होगा, कॉपर का कलर कैसा होता है?
रेडिश ब्राउन, क्या बोलेंगे, रेडिश ब्राउन। ये नाम भी कई बार पूछा जाता है कि नेम ए मेटल विच इज रेडिश ब्राउन, ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर। तो टेक केयर, ध्यान करेंगे इस बात का, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप कह सकते हैं मैलिएबल। अब जब मैलिएबल लिखते हैं हम, मैलिएबल लिख सकते हैं या मैलिएबिलिटी भी लिख सकते हैं, एबिलिटी, ABILITY बन जाएगा एबिलिटी। अब बेटा सभी मेटल जो होते हैं हमारे पास आमतौर पर दे आर मैलिएबल। अब फिर से वही गोल्ड के बारे में कर दो, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, दे आर हाईली मैलिएबल मेटल, हाईली मैलिएबल। These seeds are used to decorate the sweets sometime। आप बच्चों ने शायद देखा होगा सिल्वर, चांदी का वर्क सुना है बच्चों ने, चांदी का वर्क, काजू कतली खाई है, वेरी डिलीशियस स्वीट। आप बच्चों ने देखा उसके ऊपर ढेर सारा सिल्वर का वर्क लगा हुआ होता है। समटाइम दूसरी स्वीट पर भी अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ sweets there which are decorated with a silver work। You might have seen some। अब अगर गर्ल्स की बात करें तो शायद आप बच्चों ने साड़ियां देखी होंगी और उसके अंदर नोटिस किया होगा कि वहां पर ढेर सारा सिल्वर एंड गोल्ड वर्क होता है। उस वर्क का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर बहुत फाइन वायर्स यूज किए जाते हैं। और वायर का अगर मैं बात करता हूं, वायर बोलते ही यहां इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा और प्रॉपर्टी बन जाएगी डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, मींस दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स। और मैलिएबल का मतलब क्या है, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ये दोनों मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, कई बार बच्चे से कंफ्यूज होते हैं। वायर बनाते हैं तो प्रॉपर्टी इज डक्टाइल या डक्टिलिटी, और शीट बना रहे हैं तो दैट इज मैलिएबिलिटी। लेकिन ध्यान करेंगे वायर बनाने के लिए खींचना पड़ता है। मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। सो वी कैन से मेटल्स आर मैलिएबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। बट बेटा ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी हमारे नॉन मेटल में नहीं होती। नॉन मेटल का ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसको आप डक्टाइल या मैलिएबल कह सकते हैं। याद रह जाएगी बात आपको, ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अगर हम 8th प्रॉपर्टी की बात करें, चलो यहां लिख सकते हैं, इसमें से हमारे पास 8, 9, 10 में 3 प्रॉपर्टी की कोशिश और करता हूं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। M फॉर मेल्टिंग, PT फॉर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है इसलिए मैं सीधा सीधा नहीं लिख रहा सेंटेंस की फॉर्म में, मैं केवल यहां पर आपको एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक के नाम लिख रहा हूं। जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेटल के केस में हम बोलेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मेटल को मेल्ट करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू हीट अप टू ए हाई टेम्परेचर, और अगर उसको बॉयल करना है तो मेल्ट ही जब वो हाई टेम्परेचर हुआ तो बॉयल तो और भी ज्यादा हाई पर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान करिए। हमारे पास कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे आयरन का अगर आप मुझसे बात करें तो आयरन के बारे में हम कह सकते हैं 1539 डिग्री सेल्सियस। आयरन इस टेम्परेचर पर जाकर के मेल्ट होता है, तो ये तो हाई टेम्परेचर अलाउ तो नहीं, याद रहेगी बात। अगर टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन की जब हम बात करते हैं तो टंगस्टन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में 3380 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, और जब आप इसे नेट पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको 3410 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। टंगस्टन की प्योरिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। वैसे तो किसी भी प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान करेंगे। तो मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में या दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन हमारे पास ऐसे भी मेटल हैं कि उस पर आप हाथ पर रखिए और हाथ पर रखते हो मेल्ट हो जाता है। डू यू नो, हाथ पर रखेंगे और हाथ पर रखते ही मेल्ट हो जाएगा। गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है।
इन द सेम वे सीजियम होता है, ये 28 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाएगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए? 37। आपको गैलियम को कितना चाहिए? ओनली 30। सीजियम को तो उससे भी 2 डिग्री का। दैट मींस व्हेन यू पुट दीज मेटल्स ऑन योर पाम दे विल मेल्ट लाइक ए बटर। आइसक्रीम, आइसक्रीम, यस, आइसक्रीम हाथ पर रखते मेल्ट हो जाती है ना। आप कहेंगे सर हाथ पर कौन रखता है? ऐसे नौबत ही नहीं आने देते, वो तो सीधी प्लेट में आई, कप में आई और सीधी पेट में। नो चांस ऑफ मेल्टिंग, डोंट अलाउ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान करिए। लेकिन बेटा एक बात ध्यान करनी है हमारे पास कि अगर डायमंड की बात करेंगे, ग्रेफाइट की बात करेंगे, these are the known metals and they have very very high melting points. डायमंड एंड ग्रेफाइट नॉन मेटल होने की बात भी, नॉन मेटल का मतलब क्या है? वो नॉन मेटल की लिस्ट में नहीं मिलेंगे। दे आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स, ये वर्ड मैं जो 4th चैप्टर में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और भी कई सारे आएंगे, वहां पर बात करेंगे डिटेल में। तो नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड एंड ग्रेफाइट ये एक्सेप्शन हो जाएगा कि दीज आर द नॉन मेटल्स बट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद हम बात कर सकते हैं कंडक्टिविटी। 9th प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो हीट की भी बात आ जाती है। तो हम लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल, आमतौर पर गुड कंडक्टर होते हैं, राइट। हालांकि मरकरी की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में काफी लो है, मेटल है लेकिन कंडक्टिविटी लो। बट बेस्ट कंडक्टर, कई बार ये भी पूछा जाता है, बेस्ट कंडक्टर दैट इज सिल्वर। बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत इजीली करंट और हीट दोनों को अलाउ करता है। एक अच्छा कंडक्टर हम और मान सकते हैं कॉपर। अब बच्चों ने देखा होगा वायर जितने भी बनाए जाते हैं वो कॉपर से बने होते हैं। बाहर जो हमारे पोल्स पर होते हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ कॉपर, क्योंकि हमारा कंट्री इतना रिच नहीं है। कॉपर एक थोड़ा सा कॉस्टली मेटल होता है, लोग चुरा ले जाएंगे, छोड़ते नहीं, जानते हैं ना आप सभी। तो वहां हम कॉपर यूज करने की बजाय बीच बीच में न्यूज आती रहती है ट्रांसफार्मर से तांबे के लाखों की वायर चोरी हो गई। एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर कॉपर की प्लेट्स होती है और उनको लोग चुरा ले जाते हैं। तो कॉपर को यूज नहीं करेंगे कंडक्टिव वहां पर, हालांकि एक गुड कंडक्टर है बट उसकी कॉस्ट का मैटर आ जाता है बीच में। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स? अगेन ग्रेफाइट। क्या वर्ड लिख रहा हूं? ग्रेफाइट। अब ये जो ग्रेफाइट है हमारे पास दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डायमंड के बारे में बात करेंगे तो दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास 9th प्रॉपर्टी दैट इज कंडक्टिविटी। और एक और अगर हम थोड़ा सा सीरीज सी बना लें तो आप कह सकते हैं सिल्वर हमारे पास कंडक्टिविटी के मामले में सिल्वर एजी दैट इज द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद आप कॉपर की बारी लगा सकते हैं, कॉपर के बाद गोल्ड की बारी आ सकती है, और गोल्ड के बाद अगर आप बात करें तो एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक सीरीज यहां पर डेवलप की जा सकती है कंडक्टिविटी के मामले में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, आप कह सकते हैं कि सोनोरस। और इसको सोनोसिटी भी कहते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, ये मेटल के लिए लिख दिया मैंने, सोनोरस मेटल के लिए। नॉन मेटल में सोनोसिटी नहीं होती, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब समझिए पहले। सोनोरस का मतलब ये होता है किसी चीज को आप स्ट्राइक करें और वो रिंगिंग साउंड, बजने की आवाज उसमें से बढ़िया सी आए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोसिटी। और सिंपली हम कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस, यानी व्हेन द मेटल्स आर स्ट्रक दे प्रोड्यूस गुड रिंगिंग साउंड। आप सब बच्चों ने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर उसमें कहीं वायर यूज किया गया है, उसके अंदर कोई स्ट्रिप यूज की जाती है, मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा, मेम्ब्रेन तो लेदर की भी हो सकती है, आजकल प्लास्टिक की भी यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो वहां पर वायर जो यूज किए जाते हैं, शायद आप बच्चों ने अपने स्कूल में प्रेयर में
या किसी म्यूजिक कंसर्ट में कुछ ऐसे डिवाइसेस देखे होंगे। एक अगर माँ सरस्वती की फोटो आपने कभी देखी होगी तो उनके हाथ में एक डिवाइस होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या आपको पता है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बताइए। दैट इज वीणा। वीणा बोलते हैं उसे, ठीक है। और वीणा के अंदर स्ट्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे वायर लगे होते हैं सीधे सीधे लाइक दिस, एंड दीस स्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिक गिटार आप बच्चों ने, ये थोड़ा सा एडवांस है, आप बच्चों के हिसाब का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गिटार देखा होगा, दैट आल्सो कंटेन्स मेटालिक वायर। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है एक वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं और उसमें बहुत अच्छी आवाज निकलती है, दैट इज अगेन मेड अप ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। और मत भूलिए आपके स्कूल की बेल, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक बेल है और चाहे आपके पास वो पियन हथौड़े से पीटते हैं वो वाली बेल, ठीक है। बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। कई बार एलॉयज की हो सकती है, ब्रास की होती है कुछ स्कूलों के अंदर। मंदिर में गए होंगे आप लोग, मंदिर के अंदर जो घंटी लगी होती है वो ब्रास की होती है आमतौर पर। तो ब्रास मेटल के मिक्सर होते हैं, ब्रास इज ए मिक्सर ऑफ मेटल, ठीक है। उसको एलॉय बोलेंगे, वो एलॉय के टॉपिक में अलग से पढ़ लेंगे। तो ये बात आप बच्चों ने ध्यान रखनी है। और चलो एलॉय की बात करें, एक पॉइंट और लिख देता हूं, एलॉयज। मेटल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द एलॉयज, कि मेटल्स एलॉय बनाते हैं। एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सर्स, ये 9th क्लास में डेफिनेशन आ चुकी है। एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सर्स ऑफ मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। या तो एक से ज्यादा मेटल होंगे या मेटल के साथ नॉन मेटल आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्योरली नॉन मेटल की कभी एलॉय नहीं बनती, राइट। एलॉय के टॉपिक में हम आगे बात करेंगे। वैसे तो एलॉय को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होती है फेरस एलॉय, फेरस एलॉय जिनमें आयरन जरूर हो, जैसे आपके पास मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल हम यूज करते हैं। स्टील का नाम आप सब बच्चों ने सुना होगा, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, दीज आर द फेरस एलॉय। एक होता है नॉन फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉयज। और एक आएगा हमारे पास जिनमें केवल कॉपर होता है, उनको बोलते हैं एमेलगम। एमेलगम, एमेलगम का मतलब ये रहेगा हमारे पास कि ऐसे एलॉय व्हिच कंटेन मरकरी, जिनके अंदर मरकरी होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए और इसकी हेल्प से एक टेबल प्रिपेयर करिए जिसमें 10-11 जितनी भी प्रॉपर्टी, 11 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यू विल हार्डली फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में की प्रॉपर्टीज नहीं, ये बात ध्यान रखिए। तो आज हमने किसके बारे में बात की? वी जस्ट डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने एलिमेंट से शुरू किया। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के बेस पर हम 3 ग्रुप में बांट देते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। सेमी मेटल मींस मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल का नंबर सबसे ज्यादा, मोर देन 90 मेटल्स हमारे पास, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 20 हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, जिसमें इनर्ट गैसेस को इंक्लूड करना है आपने। कभी इनर्ट गैसेस को छोड़ दो अलग से। जब आपको पेज 86 पर बताया था, मैंने यहाँ लिखा था, वहां पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में एक कॉलम मिलेगा, ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं उसे। उस ग्रुप नंबर 18 में हीलियम से शुरू होता है और नीचे तक जाएगा, उसके अंदर आपको 6, आमतौर पर पहले हम 6 पढ़ाते थे, आजकल एक नया वर्ड ऐड हो गया है, UUO, ठीक है, UUO। तो ये एक हमारे पास एक नया एलिमेंट है जो इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में आ रहा है, जिसका नाम है अनअनऑक्टियम। अनअनऑक्टियम। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा अभी सुनने में, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोर देन 90 मेटल्स हैं, अप्रोक्सीमेट 20 नॉन मेटल्स हैं और 7 मैंने आपको बताया मेटलॉइड्स, राइट। तो टोटल बनेंगे 180। उनके प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कस हुआ, कंपैरिजन हुआ। याद रखिए मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करके रखो, एक्सेप्शंस जरूर याद रखिए, ओनली देन यू विल एंजॉय द टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इट माइट बी इंटरेस्टिंग। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, तो जैसा आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कमेंट करके, प्लीज गो इन द कमेंट सेक्शन, डू लॉट ऑफ कमेंट्स। जो भी आपको अच्छा लगे, कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो बेटर। I hope you will enjoy your study. Stay safe, stay healthy. Thank you.